जिस तरह से कृष्ण में संधि के वक्त भगवान दिखाई नहीं देता था, उसी तरह आप भी मुझ में अभी भगवान नहीं देख सकते। देश सुन रहा है, संस्कृत अच्छा है, देश को पता चलने दो। क्या पता कोई बात नहीं। सतयुग की स्थापना हो चुकी है, उतना देश को पता चल जाए वो मेरे लिए काफी है। सतयुग की स्थापना 16 सितंबर 2012 सुबह 7:30 बजे हो चुकी है। इतना लोगों को समझ में आ जाए तो काफी है। आप बताओ, आप लोगों को बोल रहे हैं कि माता पिता को संभालो, आप अपने परिवार को नहीं संभाल रहे, क्या कहेंगे? रमेश भाई, आपके पास भगवान के हर जन्म में अपने पत्नी से वियोग होता है। बाबा रामदेव देव है, वाकई जो देव है। बहुत थोड़े संत देव है हिंदुस्तान में, उनमें से बाबा रामदेव है। कृष्ण अवतार में जब पांडवों के लिए 5 गांव मांगने में हस्तिनापुर की राज्यसभा में गया था, उसी वक्त राज्यसभा के सभी सदस्य आप जिस तरह से हंस रहे हैं, उसी तरह से मुझ पर हंस रहे थे। वो महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पता चला कि ये गोवाड़िया वाकई भगवान था। और हूँ Myself Aditya Sharma and I am a doctor. I am MBBS MD in psychiatry and lives in Delhi, but at this time practices in Muradabad. आज आपने मुरादाबाद में एक पत्रकार वार्ता बुलाई है, क्या विषय था और क्या बताना चाहता है? पत्रकार वार्ता मैंने बुलाई है, वो उसका विषय है मांसाहार का सेवन छोड़ देना और भगवान विष्णु के अवतार के बारे में मैंने डिटेल से बताया है, जो कि मैं खुद हूँ। भगवान राम 12 कला अवतार थे, भगवान श्री कृष्ण 16 कला अवतार थे और मैं भगवान विष्णु का सेवक 64 कला अवतार हूँ। ये बिल्कुल फैक्ट है। आप अगर ये चाहते हैं कि मेरे फैक्ट देखने हैं तो मुझसे पर्सनली आके मिलें। चिकित्सा पद्धति और विज्ञान धर्म के साथ नहीं जुड़ रहा है। मेरे लिए सारा मानव जाति एक धर्म है, कोई धर्म के साथ नहीं जुड़ूंगा मैं। ना मैं हिंदुओं का हूँ, ना मुसलमानों का हूँ, ना सिख का हूँ, ना ईसाई का हूँ। मैं उन सबका भी हूँ, मैं तो सबका हूँ। ये कोरोना खुद मेरा अपना क्रिएशन था, लेकिन कोई भी ये प्रूव नहीं कर सकता कि इसको मैंने बनाया, क्योंकि सबसे पहला अटैक 22 नवंबर को मैंने चीन पे करा था और चीन में जो तबाही हुई है वो शायद किसी और देश में नहीं हुई है। कम से कम 11 से 11.5 करोड़ लोग चीन में कोरोना से मरे हैं और अभी भी वही स्थिति है। नहीं, दवाई की बात नहीं मेरी, बस सब दुनिया में क्यों बनाऊं दवाई? दवाई तो आज भी नहीं बन पाएगी इसकी, कहाँ बनी है? इम्यूनिटी बूस्टर है केवल। इम्यूनिटी बूस्टर आप घर पे बैठ के आराम से फर्स्ट क्लास से फल खाओ, फर्स्ट क्लास सेहतमंद रह के च्यवनप्राश खाओ। मैं भी केवल अवतार हूँ। ऐसे कुछ चमत्कार कुछ बताइए जिससे आपको अवतार माना जाए, या ऐसी कुछ। मैं आपको अवतार मानने के लिए कह कब रहा हूँ आप मानो? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस पोजीशन पे इस समय दुनिया है, अगर अब भी नहीं सुधरते हैं तो इससे भी बदतर हालात कर दूंगा। डॉक्टर साहब, अभी आपने ये कहा कि कई देशों की फोर्सेस कमांड आपके हाथ में है, बिल्कुल, जैसे ये नहीं बता सकता, ये रहस्य है। ये अगर मैं आपको बता दूंगा तो तुम मेरे पीछे पड़ जाओगे। अच्छा, जिन लोगों को आप 5 साल की जिंदगी देंगे, क्या वो आपका आशीर्वाद होगा या मेडिकल? हेलो, ये गवर्नमेंट और प्रशासन के लोग देखो, कोरोना की न्यूज़ आ रही है और अगर तुम लोगों ने लॉकडाउन लगाया तो भैया मेरे पास तो कोई अन्य सोर्स है नहीं इनकम का, और मेरी तरफ से परमिशन नहीं है तुम लोगों को कि तुम लॉकडाउन लगाओ। अगर तुम में इतनी अक्ल नहीं है कि कोरोना के बावजूद कैसे सिस्टम को एक सेमी लॉकडाउन मोड में इकोनॉमी को चलाएं, तो अपना टाट कमंडल उठाओ और निकल लो। ये सरकार चला, नेता वेता जितने भी है, या फिर ये इंश्योर कर लेना कि जिनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं बचेगा, काम नहीं बचेगा, उनको पैसे कैसे पहुंचाएं, उनका खर्चा पानी का जुगाड़ कैसे हो। ठीक है, ये 5 किलो राशन 5 बांटने का ड्रामा मत करना, अन्यथा रिवोल्ट होगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब
जो होगा देखी जाएगी। तुम चाहे पुलिस को भेजना, चाहे फोर्स को भेजना, चाहे कुछ भी करना, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये पुलिस वाले सुन लो, चाहे फौज वाले, जितने कहीं भी जाए वीडियो, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा मेरे पास। मैं सिर्फ अपना टाइम काट रहा हूँ 2 साल, और जब तक ये गवर्नमेंट तुम्हारे इनके मोदी शाह के 10 साल न पूरे हो जाए तब तक रोक रहा हूँ मैं, कि इनके कैसे न कैसे 10 साल पूरे हो जाए। मैं अपनी सारी इच्छाओं को कंट्रोल में करके सिर्फ सरवाइव कर रहा हूँ एक गुरुकुल में, कहीं ना कहीं एक तरह से। साथियों, आप लोगों की इच्छा है, जिज्ञासा है कि मैं आप लोगों को अपने परम दिव्य रूप के दर्शन कराऊं, मैं अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराऊं। और ये मेरा वास्तविक रूप जो सबसे सम्मोहक है, जो मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं युग युगांतर के, वो मेरे इस रूप के दर्शन करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये मेरा रूप है, मेरा चतुर्भुज रूप। तो आज मैं दिन में इस बारे में चिंतन कर रहा था, और चिंतन करते समय योग निद्रा में मैंने पाया कि आप लोगों को दर्शन देने का मैं फैसला करूं। और फैसले में मैंने ये फैसला किया कि इस समय चूँकि मेरी योग निद्रा चल रही है, सूर्य इस समय दक्षिणायन में चल रहे हैं, इस समय हमारी रात्रि चल रही है, इसलिए हम आप लोगों को दर्शन 14 जनवरी को देंगे रात्रि में। मध्य रात्रि के बाद में हम 14 जनवरी को आप लोगों के, मैं अपने परम दिव्य रूप, परम सूक्ष्म रूप, अपने विष्णुमयी रूप, चतुर्भुज रूप के आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। क्योंकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति आ जाती है, उसी दिन से सूर्य उत्तरायण में आ जाते हैं, और हमारा देवी देवताओं का पूर्ण रूप से सूर्य उदय हो जाता है, अर्थात दिन का प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए हमने आप लोगों के लिए ये फैसला किया है कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं, जो मेरे सच्चे भक्त हैं, उन लोगों को मैं 14 जनवरी की, 14 और 15 जनवरी की मध्य रात्रि को मैं उनको अवश्य दर्शन दूंगा। तो साथियों, आप लोग दर्शन मेरे अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपने आप को इस योग्य बनाइए। क्योंकि ये जो मेरे दर्शन हैं, ये अत्यंत कल्याणकारी, परम उद्धारक और परम कल्याणमयी ये मेरे दर्शन हैं। मेरे इस चतुर्भुज रूप के दर्शन करना देवी देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होता है, फिर इंसानों की तो बात ही क्या है। तो साथियों, मेरे इस परम दिव्य रूप के दर्शन की एक ही क्वालिफिकेशन है, यही एक योग्यता है जो मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता रहता हूँ, और वह ये है कि आपने जो भी गलतियाँ की हैं, उन सारी गलतियों को मैं क्षमा करूँगा, कर रहा हूँ, कर दिया है। लेकिन मैं अपने उन्हीं भक्तों को स्वीकार करूँगा, अपने उन्हीं अनन्य भक्तों को मैं दर्शन दूँगा जो मांस मदिरा का सेवन पूरी तरह बंद कर चुके हैं, किसी स्त्री या पुरुष के साथ अवैध संबंधों में बिल्कुल भी लिप्त नहीं है। खासकर जब से मेरे वीडियो देखना शुरू किए हैं, मेरे वचनों का पालन करना शुरू किए हैं, तब से जिन लोगों ने अवैध संबंधों को पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है, बंद कर दिया है, मांस का सेवन पूरी तरह से बंद कर दिया है, मदिरा का पान नहीं करते, किसी से अधिकतम सच बोलते हैं। अगर जिस इंसान को आप ढूंढे उसकी माताएं 3 बहनें होगी, ये भी बताया, एक चीज उसके बारे में लिख रही है। तो दोस्तों, ये चीजें हमें क्या करना है, उस इंसान को ढूंढना है, और उस इंसान को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ढूंढ चुके हैं, पहले से ही ढूंढ चुके हैं। लेकिन उससे भी लिंक खुलाने वाले उनको ही बताएगा। वो इंसान कहीं भारत में छुपा पड़ा है, उसको हमें निकालना है भारत के सामने, जो कि भारत का डायमंड हीरा बनकर निकल के सामने आएगा, और देश के गरीबों के साथ वो क्या करने वाला है, जो सोशल मीडिया पे आज भी चल रहा है। अब आप लोगों को लगेगा, मेरी बात ध्यान से सुना, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि आने वाले टाइम में भारत में ऐसा होने वाला है कि भारत के भिखारियों का भी, जो भारत के भिखारी है, आपको मेरी बात बहुत अजीब सी लगेगी, शायद हंसी भी आ जाए। अब आने वाले टाइम में जब इंसान आएगा तो भारत के गरीबों को जो भीख मांगते हैं उनका भी पैन कार्ड बनाया जाएगा और उनसे टैक्स भी लिया जाएगा। लेकिन पहले मेरी बात सुनना, मेरी टैक्स कैसे लिया जाएगा, वो जो भारत के भिखारी है खुद अपना सीना ठोक के कहेंगे, क्या कहेंगे कि जी हाँ,
अब हमें वो स्वास्थ्य सेवा मिल रही है, अब हमें वो शिक्षा मिल रही है, अब हमारे पास रहने के लिए घर है, अब हमारे पास खाने के लिए अनाज है, हमारी सारी दिक्कतों को सरकार ने खत्म करा। तो अब हम भी भारत के नागरिक हैं, तो हम भी टैक्स भरेंगे। ये कह के भिखारियों को वो करेगा। तो दोस्तों, अगर एक गरीब को, एक भिखारी को जो आज पटरी पे सोता है, सर्दियों में वो ठंड से मरता है कपड़े से, गर्मी में वो गर्मी से धूप से मरता है, उसको एक अच्छी व्यवस्था नहीं मिलती। और जो काम होता है भारत सरकार का, क्योंकि पूरे भारत के लोग अपना टैक्स अदा करते हैं, तो उससे गरीबों की मदद जरूर होनी चाहिए। और उस गरीबों की मदद नहीं होती जिसकी वजह से वो आत्महत्या करते हैं और मरते हैं। तो इस चीज को हमने समझना है। अब हम जानेंगे वो कारण क्या है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे बड़े बड़े दावे क्यों कर रहे हैं कि हमारी सरकार 20 साल तक रहेगी, 50 साल तक रहेगी, हम राज करेंगे, हमारी बीजेपी सरकार रहेगी। तो दोस्तों, उस इंसान को हमने ढूंढना है जिसके बारे में संत रविदास जी ने, नौसरामा जी ने उसको कहा था कि मेरा जो चायरन होगा, नौसरामा जी ने नाम दिया था उसको चायरन का। संत रविदास जी ने कहा था अद्भुत, संत रविदास जी ने कहा था अद्भुत सेनानी होगा। ऐसे ही जय गुरुदेव जी जो आज भी है इसमें जो लोग थे, उन्होंने कहा था कि वो जो इंसान होगा एक ऐसा फकीर होगा, उन्होंने फकीर का नाम दिया। ऐसे ही एक काफी सारे प्रेडिक्शन है, किसी ने सुप्रीम का नाम दिया, किसी ने तारणहार का, किसी ने उसका मुक्तिदाता का। तो ऐसे बड़े सारे नाम हर प्रेडिक्शन करने वाले प्रेडिक्टर ने उसको दिए, अलग अलग नाम दिए। तो वो इंसान कहाँ छुपा पड़ा है, उस इंसान को हमने ढूंढना है। जैसे संत रविदास जी ने कहा कि वो ज्ञानी और विज्ञानी होगा, तो दोस्तों कोरोना की जो वैक्सीन बनाएगा वो कोई इंसान बनाएगा। उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में वो वैक्सीन नहीं आएगी। चाहे आप लोग जितनी मर्जी न्यूज देख लो, आप लोग 1 साल से न्यूज देख रहे हो कि कोरोना की वैक्सीन आ गई, कोरोना की वैक्सीन आ गई। न्यूज मीडिया आपको दिखाती है, बार बार अलग अलग चीज दिखाती है। अभी आपको दिखाया बीच में कि अमेरिका की पीजेड फायर के नाम से वो वैक्सीन आ गई है और ये आप जल्दी लॉन्च कर देंगे। 1 हफ्ते के बाद कोरोना खत्म होने वाला है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये कुछ हफ्ते का ही कोरोना वायरस आ गया, आप सब जानते हो, न्यूज मीडिया ने कहा था। उसके बाद भी कोरोना वायरस अभी तक डराया जा रहा चल रहा है। तो दोस्तों, वो दवाई ने काम नहीं करा, उसके साइड इफेक्ट हो गए। तो दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए उस इंसान को ढूंढना जरूर पड़ेगा, तभी ये सारा काम, ये किसान आंदोलन भी ठीक होगा। क्यों? क्योंकि जब वो इंसान निकल के सामने आएगा तो किसान आंदोलन को सिर्फ एमएसपी नहीं, एमएसपी से ऊपर भी जो किसान आंदोलन किया गया है, जो हमारे 35 से 40 किसान शहीद हुए हैं, उन्होंने अपना कुछ शहीद किया, उनकी शहादत के उसमें वो एमएसपी से थोड़ा और रेट बढ़ा के किसानों को खुश करके दिखाएगा, जैसा सोशल मीडिया में चल रहा है। सोशल मीडिया में एक बात और चल रही है कि आने वाले टाइम में जितने किसान शहीद हुए हैं, जितने भी किसान शहीद हुए हैं, उसका क्या होगा, हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा पार्क बनाया जाएगा। और उस पार्क में सबसे पहले एक, जैसे शहीद भगत सिंह जी थे और गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक जी थे, पहले उनकी एक मूर्ति बना के इन 35-40 बंदों ने जितना भी आत्महत्या करी है उनकी वहाँ पर मूर्ति बनाई जाएगी। उन्हें एक सैल्यूट मारा जाएगा कि इन्होंने किसान आंदोलन के लिए इतने बड़े स्टेप उठाए। लेकिन दोस्तों, ये काम हमें नहीं करना। क्यों? क्योंकि शहीद भगत सिंह जी भी थे और गुरु नानक गुरुदेव जी से जो थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने जैसे अपना शीशगंज में, अब जानते हो शीशगंज गुरुद्वारे को किन्होंने अपना शीश दिया था। तो दोस्तों, हमें लड़ना है, किसान आंदोलन में पहले लड़ना है, हमें आत्महत्या नहीं करनी, हमें आत्महत्या नहीं करनी। आज मेरा गाजीपुर आने का, इस किसान आंदोलन के बॉर्डर में आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि आज मैंने एक न्यूज देखी। उस न्यूज में मैंने सोशल मीडिया में देखा कि एक इंसान दावा कर रहा है, पता नहीं उन्हें गाजीपुर में करा या सिंधु बॉर्डर में करा, उन्होंने ये दावा करा कि 1 तारीख को मैं आत्महत्या कर लूंगा। अभी वो जीवित है इंसान और उसने ये दावा करा कि आने वाली तो उसने ये बोला कि मैं 1 तारीख को आने वाले टाइम पे आत्महत्या कर लूंगा। तो दोस्तों, ऐसे किसान आत्महत्या ना करें, तो उसको सबसे पहले कारण पता चलना चाहिए किसान आंदोलन को कि ऐसा क्या कारण है। तो दोस्तों, वो जो इंसान है वो भारत में है, उसकी कुछ लाइन में आपको सुना देता हूँ। हाँ जी, उसकी कुछ लाइन में आपको बता देता हूँ जो संत रविदास जी ने कही थी। उन्होंने कहा था, भारत में अवतारी होगा जो अति विश्वकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, जीते जी कई बार मरेगा, छतम देश में जो बढ़ेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान। किसलिए होगा? देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान। दीन दुनिया में चले प्रबल तूफान। आप अच्छे से जानते हो कि आज से कुछ टाइम पहले दिल्ली में 14 भूकंप आए थे, तूफान आए थे, आप अच्छे से जानते हो, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हो। वो बात संत रविदास जी ने पहले ही अपनी स्फूर्ति में लिख दी थी कि जब भी वो इंसान आने वाला होगा, उसके आने से पहले दीन दुनिया में चले प्रबल तूफान। तो आप देख चुके हो भारत में, दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे भारत में कितने तूफान आए, कितनी अभी बाढ़ आई, कितने भूकंप आए, आप अच्छे से जानते हो, लेकिन अभी भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, सच्चाई खोलेंगे, राज खोलेंगे। अब उस इंसान को हमें ढूंढना जो पूरे भारत के अंदर है। उसके बाद आगे कुछ लाइनें और लगी कि जिन जिन भारत मात सताई, जिन जिन भारत मात सताई, यानी कि जिस जिस इंसान ने,
करप्शन करा, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे बड़ा से बड़ा कोई डॉन हो, अगर जिसने भी भारत माता को सताया है, जिन जिन भारत माता सताई, जिसने इसकी कड़ी लुटाई, जिसने उसको लूटा, उस इंसान को मैं जानता हूँ। वो जो भी भारत में होगा उसके लोगों ने बहुत ज्यादा लूटा होगा, यानी कि बैंकों ने बहुत ज्यादा लूटा होगा, पैसों से, उसको फ्रॉड से, गलत नीयत से उसको लूटा होगा। तो वो जो इंसान है वो कहाँ पर है भारत में, कहाँ छुप के बैठा हुआ है, हमें उसको ढूंढना है। आगे संत रविदास जी ने कहा, जिन जिन भारत मात सताई, जिसने इसकी कड़ी लुटाई, ढूंढ ढूंढ के बदला लेगा, हर हिसाब चुकता कर देगा। यानी कि वो इंसान जब आएगा, वो सारे करप्शन करने वालों से, जिन्होंने भारत माता की ये दशा कर दी कि गरीब पटरियों पे आज किसान आंदोलन, जिसे हमें भगवान के रूप में पूजना चाहिए, जो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं और हम जीवित रहते हैं, अगर आज किसान जाके फसलों का उत्पादन नहीं करेगा तो दोस्तों आप भी भूखे रह जाएंगे और हम भी भूखे रह जाएंगे। तो इसलिए अन्नदाता है किसान, अन्नदाता है किसान। तो अन्नदाता के लिए ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन में आए और आंदोलन को प्रोत्साहित दे और उनका साथ दे कि अन्नदाता के साथ हम साथ है। अगर हम जीते अन्नदाता के उससे, अन्न खाते अन्नदाता के उससे, तो हमें तो साथ देना चाहिए। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा किसान आंदोलन में आना चाहिए। अब आगे बोला था संत रविदास जी ने बोला